जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। मैथ इज फन में आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं बताने वाला हूं कि कक्षा 9वीं क्षेत्रमिति अध्याय 9 सरल रेखा एवं समीकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रमेय है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसकी तैयारी आपको कर ही लेना चाहिए। प्रमेय कहता है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग है वो 180 अंश होता है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्लास में कैसे ये बन पाएगा। तो इसको हमने लिखा सबसे पहले हल में हम देखिए दिया है वाला भाग को हम लिखते हैं पहले। क्यों दिया गया है? क्योंकि हमें सिद्ध करना है। तो इस तरह का प्रमेय जब भी हम कर लेंगे तो सबसे पहले दिया है वाला भाग को लिखा जाता है। अब त्रिभुज की बात कही गई तो एक त्रिभुज हमने इस तरह से बना डाला। अब इसका नामकरण किया ABC। अब अंतःकोण की भी बात कही गई तो कोण A बराबर इसका 1 दे देते हैं, कोण B बराबर 2, कोण C बराबर 3। अब दिया है में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स कि त्रिभुज ABC में कोण 1, कोण 2 व कोण 3 क्रमशः अंतःकोण हैं। अब देखिए अंतःकोण हमने 1, 2, 3 को मान लिया। अब बोल रहा है कि उसका योग 180 अंश होता है। ध्यान से इसको देखिएगा, आराम से आपका सिद्ध होगा। तो अगला पार्ट है हमारे पास सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अर्थात पहला अंतःकोण 1, दूसरा 2 और तीसरा कोण 3। अब इनका योग कितना होता है? 180 अंश हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों अगला काम करते हैं हम रचना इसमें, क्योंकि बिना रचना के काम नहीं होने वाली है। तो एक रचना करते हैं। BC भुजा के समांतर एक इस तरह से बिंदु A से गुजरती हुई एक लाइन खींच दिए। क्या लिख दिए? इसको PQ। तो हम रचना में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में भुजा देखिएगा BC के समांतर, अर्थात देख रहे होंगे आप BC के समांतर तथा बिंदु A से गुजरती हुई एक रेखा क्या खींचा है हमने? PQ खींचा। यह हमारे रचना वाले भाग में आ जाएगा। अब अगला हमको लिखना पड़ेगा उपपत्ति। तो हमारे पास उपपत्ति में क्या होगा कि त्रिभुज ABC में क्या किए हैं? देखिए, चूंकि भुजा BC समांतर है किसके? PQ के, तथा साथ ही साथ देखिए PAQ एक कौन सा कोण बना रही है? सरल रेखा बोल सकते हैं, सरल रेखा है। तो बच्चों आगे देखते हैं कैसे बनेगा। बहुत आसान है। तो इसको अब आगे हम देखेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर जब एक रफ में आपको बता दूं, कोई दो समांतर रेखाएं हैं। इस समांतर रेखाओं को कोई इस तरह से एक तिरछी लाइन क्या हो काटे, तो यहाँ पर बनने वाली जो कोण है, यहाँ पर अगर मैं बोल दूं कोण A है, अब यहाँ पर यदि कोण B है तो कोण A बराबर कोण B क्यों होगा? क्योंकि ये कोण जो होता है वो एकांतर कोण कहलाता है। एकांतर कोण अर्थात स्टूडेंट्स जब कोई समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा खींची जाए तो इस तरह जो बन रहे हैं कोण, उस कोण को हम क्या बोलेंगे? एकांतर कोण। तो बच्चों यदि इसी प्रकार एक इस तरह से भी लाइन काटी जाए तो यहाँ वाली जो कोण है और यहाँ वाली कोण है, इसको अगर मैं C बोल दूँ, इसको D बोल दूँ, तो कोण C बराबर कोण D। कारण क्या होगा? एकांतर कोण। तो बिल्कुल भी घबराना आपको नहीं है। देखते हैं आगे कैसे हल होगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं इसका नामकरण दे दें। इसको दे देते हैं 5 और इसको दे देते हैं 4। चूँकि देख रहे होंगे आप
कि पी ए क्यू एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा अर्थात यहाँ पर रैखिक कोण भी बनना निश्चित है, यहाँ पर रैखिक कोण भी बना। तो बच्चों अब उस हिसाब से हम लिखेंगे कि कोण कौन सा 4 बराबर कोण 2। क्या कारण से इसको समीकरण नंबर 1 दिए और कारण में लिखे एकांतर कोण। इस तरफ से आप लोग को लिखते चलना है। दूसरा क्या है कि कोण 3 और कोण 5, इसी को लिख सकते हैं कोण 5 बराबर कोण 3 भी लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 2 देंगे और कारण क्या हो गया एकांतर कोण। अब देखिए आप देख रहे होंगे चूंकि पी ए क्यू एक सरल रेखा है, तब रैखिक कोण से, हम रैखिक कोण क्या कहते हैं, जब भी कोई सरल रेखा खींची जाए तो वहां पर कितने अंश का कोण माना जाता है 180 अंश का। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 बराबर कितना अंश 180 अंश। यहाँ रैखिक कोण की परिभाषा से हमने बोल रखा है, तो इसको समीकरण नंबर 3 देते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए और समीकरण 3 को देखिए, तो यहाँ पर कोण 4 बराबर कोण 2 लिखा जा सकता है, कोण 5 बराबर कोण 3, उसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 5 और कोण 2 बराबर कोण 4 लिखा जा सकता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से कोण किसका किसका मान रख देते हैं बच्चों 4 व कोण 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, कोण 4 की जगह में क्या लिख देंगे हम कोण 2 धन कोण 1 तो सेम रहेगा, कोण 5 की जगह में कोण 3 लिख सकते हैं बराबर 180 अंश। अर्थात इसी को हम अरेंज करें तो कोण 1 को पहले लिख दिया, उसके बाद कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज का क्लास कैसा रहा, उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रमेय है वो आपसे निश्चित तौर पर बनने वाली है। इसी तरह के और भी क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इज फन को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इस तरह के प्रमेय को प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।